नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे UIAS बाय अनअकैडमी पर। और मेरा नाम है जयंत चौबे और मैं आप सभी के लिए मैथमेटिक्स की क्लासेस इस चैनल पे लेता हूं CSET एग्जाम के लिए। और आज जो है हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आप देख लेंगे यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा सब कुछ यहाँ पे कि मैजिकल स्पीड मैथ्स की मैं क्लास जो है वो आप सभी के लिए लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सारी की सारी ट्रिक्स जो है मल्टीप्लीकेशन की हुई, स्क्वायर की हुई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सारी की सारी ट्रिक्स मैं आप सभी के लिए यहाँ पे लेके आने वाला हूं। तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस सेशन में और इस सीरीज में। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के। तो सबसे पहले जो है हम करेंगे आज की क्लास में 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर चुटकियों में कैसे याद किए जा सकते हैं और कैसे उनको निकालने की ट्रिक जो है वो हम समझ सकते हैं। अगर हमें ट्रिक समझ में आ गई तो हमें याद करने की कोई आवश्यकता रहेगी ही नहीं, ठीक है। लेकिन देखिए, कुछ अच्छा मिलता है हमें, कुछ हमें अगर ट्रिक हमें कुछ समझ में आती है तो उसके पीछे का एक बेसिक जो चीज होती है वो हमें याद करनी पड़ती है। कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो हमें याद करना पड़ता है। और यहां पे भी वही बात है। क्या बात है यहां पे कि आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स याद करने पड़ेंगे। 1 से लेके 25 तक के ये जो स्क्वायर्स हैं आप सभी के सामने एक मैंने टेबल यहां पे बना दी है। आप सभी इन स्क्वायर्स को लिखिए, एक खाली पन्ना लीजिए, उसमें आप 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर्स लिख लीजिए और 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स भी लिख लीजिए और अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका लीजिए। और जब भी इधर उधर आप होए या फिर उस टेबल पे बैठे या वापस उठ के जा रहे हो तो 2 मिनट के लिए बस उसको समय दे दीजिए। इससे ज्यादा समय बिल्कुल नहीं मांगूंगा मैं आपसे। और मैं आपको बता दूं, ये बात आपको अलग से एफर्ट देने की कोई आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि 7 से 10 दिन में आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर ऑटोमेटिकली टिप्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और जब भी आप ये चीज करें तो कभी कभी फ्री टाइम में आप कॉपी के पीछे के पन्ने पे जहां पे हम लोग इधर उधर की फालतू की चीजें लिखते रहते हैं, वहां पे क्यों ना हम 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लाइन से लिख लें, है ना। तो वो क्या, एक प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और मैंने जिस तरीके से बताया कि 1 से लेकर 25 तक के आपके स्क्वायर जो हैं वो इस सेशन में काफी मददगार आपके लिए साबित होंगे। और इस सेशन में ही नहीं, जितने भी स्क्वायर की ट्रिक्स हैं जो मैं आपके लिए कराने वाला हूं वो सभी स्क्वायर ट्रिक के लिए 1 से लेकर 25 तक के आपको स्क्वायर जो है वो याद करने पड़ेंगे। चलिए ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे 25 से लेके 50 तक के स्क्वायर्स की। ठीक है भाई, 25 तक के 50 के स्क्वायर्स को याद करने का तरीका हमें सीखना है, ठीक है। कहां से सीखना है? 25 से 50 तक का। तो कहीं 50 और 25 जो है कहीं ना कहीं हमें काम में लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो हमारा वास्ता पड़ेगा किससे? नंबर 50 से, और उसका आधा कितना होता है? 25 से, ठीक है। इन दोनों से हमारा वास्ता पड़ेगा। अब हम शुरुआत करेंगे किससे? 50 से, ठीक है। उल्टा चलेंगे, 50 से लेके 25 पे आएंगे, ठीक है। बहुत मजा आएगा। देखिए 50 का स्क्वायर तो आप सभी को याद ही होगा भाई। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 जीरो मैंने यहां पे लगा दिए, 2500 हमारा हो गया 50 का स्क्वायर, ठीक है। बड़ा ही आसान था। अब 49 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं, अब आई बात यहां पे कि अब ये जो ट्रिक है जो मैं बताने वाला हूं वो यहां पे काम आएगी। सर पहले में काम नहीं आई, पहले में भी आ जाती, वो भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन दूसरे में क्या आपको अच्छे से समझ में आएगी ट्रिक, है ना। देखिए 49 50 से कितना कम है बताओ? एक कम है। 49 50 से कितना कम है भाई? एक कम है, ठीक है। अब एक अगर कम है 49 50 से तो एक का स्क्वायर क्या होता है? सर 1 होता है, तो मैंने यहां पे लिख दिया 0 1, ठीक है। अब 49 से 50 एक कम है तो 25 में से भी मुझे एक घटाना पड़ेगा, यही तो ट्रिक है। 25 में से मुझे एक घटाना पड़ेगा और यहां पे लिखना पड़ेगा 2401। और मेरे जैसे मैंने 2401 यहां पे लिखा, 24 लिखा, तो 49 का स्क्वायर मेरे सामने आ गया, ठीक है। चलिए 48 का स्क्वायर भी जो है हम इसी तरीके से लिख लेते हैं भाई। 48 50 से कितना कम है? 2 कम है सर। 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 2 का स्क्वायर होता है सर 04, ठीक है। 04 क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे 2 डिजिट लिखनी होती हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे 0 मैंने लगा दिया। अब 2 कम है 50 से, तो 25 से भी तो 2 कम करना पड़ेगा मुझे। तो 25 में से अगर मैं 2 घटा दूं, 25 में से अगर मैं 2 घटा दूं तो मेरा बचता है 23। दैट इज द स्क्वायर ऑफ 48, ठीक है। सिमिलरली 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा भाई? 3 कम है 50 से, तो ये हो जाएगा 09, और 3 मैंने 25 में से कम करे तो यहां पे आ गया मेरा 22। अब 46 का स्क्वायर जो है मैं लिखूंगा तो ये 4 कम है 50 से, 4 का स्क्वायर होता है सर 16, और 4 मुझे 25 में से कम करने पड़ेंगे तो मैं लिखूंगा यहां पे 21। तो 2116 यहां पे मेरा 46 का स्क्वायर आ गया है।
चलिए 50 से 46 तक हमने निकाल लिए स्क्वायर। अब हम बात करते हैं किसकी, 45 के स्क्वायर की। अच्छा बताइए जल्दी से, 45 50 से कितना कम है, 5 कम है सर, तो ये भी हो गया काम। 25 मैंने यहाँ पे लिख दिया, और 25 से 5 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 20। सिमिलरली 46 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा सर, सॉरी 46 नहीं, सॉरी 46 तो हमारा हो चुका है ना, 46 तो हमारा हो चुका है। तो हम निकालेंगे कौन सा स्क्वायर, हम निकालेंगे भाई, हम यहाँ पे निकालेंगे 44 का स्क्वायर। ठीक है, 44 का स्क्वायर, जस्ट अ सेकेंड, 44 का स्क्वायर। तो 44 के स्क्वायर के लिए 50 से कितना कम है 44, बता दो, 50 से कितना कम है 44, सर 6 कम है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, और यहाँ पे 6 मुझे जो है 25 में से कम करने पड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 19। अब मैं 43 का स्क्वायर निकालूंगा। 43 का स्क्वायर, 50 से 43 कितना कम है, 7 कम है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 7 मुझे 25 में से कम करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 18। ठीक है, 42 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, 8 स्क्वायर क्या होता है भाई, 64। ठीक है, 8 स्क्वायर हो गया हमारा 64, और 25 में से अगर 8 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 17। ठीक है, 43 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 43 नहीं बेटा 42 41 होगा, सॉरी, वन का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर 141, 50 से कितना कम है, 9 कम है सर, तो यहां पे लिख दिया मैंने 81, और 9 अगर मैं 25 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा आ जाएगा 16, और मैं वहीं पे 40 का स्क्वायर अगर लिखना चाहूं तो 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा भाई 1600। ठीक है, अब ये तो मैंने क्या हुआ, ट्रिक से लिख दिया। अब यहां पे मैंने ट्रिक से लिख दिया, अब मुझे एक बात बताओ जल्दी से, क्या आपको यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे 40 से 50 के स्क्वायर से एक अपने आप में पैटर्न भी होता है सर। हाँ, क्या होता है देखो, हम देखेंगे फर्स्ट इधर के 2 डिजिट और इधर के 2 डिजिट, ठीक है, उन पे ध्यान देंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 25, 24, 23, 22, 21, फिर 20, 19, 18, 17, 16, और लास्ट में भी क्या आ जाएगा 16 एक बार और आएगा। ठीक है, क्योंकि 40 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 एक बार और आ जाएगा। और सेकंड 2 डिजिट जब देखते हैं, इनिशियल की फर्स्ट 2 डिजिट देखते हैं तो आएगा 0, फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 09, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, और 110 का स्क्वायर क्या होगा, 100 की 2 जीरो यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो ये थी ट्रिक हमारी, एक और तरीके से अगर आप इस चीज को समझ सकते हैं तो। अब हम बात करेंगे किसकी, 39। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, 39 के स्क्वायर्स की। 39 का स्क्वायर निकालेंगे, देखिए 50 से हमारा वास्ता रहेगा और 25 से भी हमारा यहाँ पे अभी भी वास्ता चलेगा, बिल्कुल चलेगा। देखिए 39 का स्क्वायर क्या होगा, 50 से कितना कम है भाई 39, 11 कम है। अब आई बात यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये कितना कम हो गया, 50 से 11 कम हो गया, 11 कम, 11 का स्क्वायर क्या आता है 21 आता है, तो 1 मैं यहाँ पे नीचे लिखूंगा। 1 मैं यहाँ पे नीचे क्यों लिखूंगा, सोचिए। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, मुझे पहले से 2 डिजिट चाहिए भाई, 1 और 10 प्लेस की डिजिट चाहिए। अगर 100 प्लेस पे कोई डिजिट आती है तो उसको मैं साइड में रख लूंगा। अभी साइड में रखते ही क्या होता है, देखो 39 का स्क्वायर 11 डिफरेंस आया 39 से, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 21, 121 का 21 यहाँ लिख दिया, 1 मैंने कैरी फॉरवर्ड रख दिया। ठीक है, अब 25 में से मुझे 11 सब्ट्रैक्ट करना है। 25 में से मैंने 11 सब्ट्रैक्ट करा तो मेरी वैल्यू आती है 14। ठीक है, 29 में से 11 गए तो कितना बचा, 14 बचा। 14 में मैंने 1 ऐड करूंगा यहाँ पे, 14 में जैसे ही मैंने 1 ऐड करा तो ये आ गया मेरा 15। ठीक है, 1521 यहाँ पे मेरी वैल्यू आ गई 39 की स्क्वायर की। क्लियर है बात, बताओ क्या ये बात आप सभी को क्लियर है, हाँ है ना। सिमिलरली 38 का स्क्वायर, 38 के स्क्वायर के लिए मैं सेम चीज करूंगा। 50 से कितना कम है भाई, 12 कम है, 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 44 मैंने यहां लिख दिया और 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया मेरा। ठीक है, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद 25 में से 12 सेपरेट करूंगा। 25 में से 12 अगर गए तो मेरा बच्चा क्या 13, 13 में मैंने 1 और ऐड कर दिया, 13 में 1 ऐड कर दिया तो यहां पे आ गया मेरा 14। ठीक है, 13 में 1 ऐड करते ही मेरा यहां पे आ गया 14, तो ये 1444 हमारा 38 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली 37 का स्क्वायर, ठीक है, 36 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर। ठीक है, और आप भी लिखते जाइए साथ साथ, यहां पे 34 का स्क्वायर लिखूंगा, 33 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर,
31 का स्क्वायर एंड 30 स्क्वायर। 30 स्क्वायर तो बच्चे बच्चे को याद है सर, 900 होता है ना। तो ये सारे स्क्वायर हम जल्दी जल्दी अब लिखते हैं। 37, 50 से कितना कम, 13 कम। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169। 69 मैंने यहाँ पे लिखा, 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया मेरा, ठीक है। अब 25 में से 13 सेपरेट करेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा। 12 में एक जोड़ा तो क्या आएगा, यहाँ पे 13 आ गया, ठीक है। 36 का स्क्वायर, 50 में से कितना कम है, 14 कम है। 14 का स्क्वायर होता है 196। 96 मैंने यहां लिख दिया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। 25 में से 14 गए तो कितना बचा भाई, 11 बचा। 11 में एक जोड़े तो मेरा आ गया 12, ठीक है। 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर हो गया 15। 15 कम है ये 50 में से, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो 25 मैंने यहां लिखा, 2 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया सर। 2 को कैरी फॉरवर्ड करते ही क्या हुआ, 25 में से 15 गए तो 10 बचा। 10 में से 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। तो 1225 हमारा 35 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए कैरी फॉरवर्ड्स यहाँ से मिटा देता हूं मैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 34 का स्क्वायर देखते हैं। 34 का स्क्वायर सेम तरीके से हम देखेंगे। 50 में से 16 कम है भाई 34, तो 34 अगर 16 कम है, 60 का स्क्वायर होता है 256। तो 256 का 56 मैंने यहां लिखा और 2 को मैंने कैरी फॉरवर्ड दे दिया, ठीक है। तो 25 में से अगर मेरे 16 चले गए तो बचा कितना, 25 में से 16 गए तो मेरा 9 बचा। 9 में 2 जोड़ूंगा तो मेरा आएगा यहाँ पे 11, ठीक है। सिमिलरली अब 33 50 से कितना कम है भाई, 17 कम है। 17 का स्क्वायर होता है 289। 89 यहां लिखा, 2 को कैरी फॉरवर्ड रखा, ठीक है। और 25 में से अगर मेरे 17 गए, 25 में से मेरे कितने गए, 17 गए तो मेरे बचे 8, ठीक है। 8 बच गए बेटा। 8 में 2 जोड़ दो, बचा कितना, 10 बच गया, ठीक है। अब ये बचा 50 में से 32 कितना कम है भाई, 50 से 32। 50 से 32 कम है 18। 18 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 324। तो 3 यहां पे कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। फिर 324 होता है, 24 मैंने लिख दिया, 3 को कैरी फॉरवर्ड भेज दिया। अब 25 में से अगर मैं 18 घटा दूं, 25 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो मेरा बचता है कितना रिमाइंडर, 7 बचेगा। 7 और यहां पे मैं 3 ऐड करूंगा 7 में, तो ये मेरा 10 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 31 का स्क्वायर निकालते हैं भाई। 50 से कितना कम है, ये 19 कम है, ठीक है। 19 कम है तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361। 361 का 61 यहां लिखा, 3 को मैंने कैरी फॉरवर्ड करा और यहां पे क्या आ गया मेरा, यहां पे मेरा बचेगा क्या भाई, 25 में से 19 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा 6 बचेगा। 6 में 3 जोड़ते ही मेरा 9 आ जाएगा। तो 961 मेरा यहाँ पे आ गया। तो ये सारे के सारे स्क्वायर, 30 तक के स्क्वायर जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख डाले हैं एक ही झटके में, देखिए। और अब फाइनली 20 कहां, 29 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर, और यहां पे लिख दूंगा मैं 25 का स्क्वायर। ये भी हम 50 और 25 की मदद से ही निकालेंगे भाई। ये भी हम 50 और 25 की मदद से निकाल लेंगे। देखो 50 से कितना कम है भाई, 21 कम है। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। तो 41 मैंने यहां लिखा और 4 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया मैंने, ठीक है। हाँ ये कितना है, 21 है ना, हाँ ठीक है। तो ये मेरा कितना आ गया भाई, 441। अच्छा मेरा 30 का स्क्वायर लिख दिया था ना हमने, 30 का स्क्वायर, हाँ 30 का स्क्वायर लिख दिया था। अच्छा 30 का स्क्वायर कैसे निकाला था भाई, 20 कम है, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 400 और 0 यहाँ पे लिख दिया, 4 कैरी फॉरवर्ड कर दी। और 25 में से 20 गए तो कितना बचा, 5 बचा। 5 और 4 9 हमारा हो जाता है। इस तरीके से हमारा 900 भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो 21 का स्क्वायर 441 हो गया। 441 का 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया। और 21 अगर 25 में से गए तो बच्चा 4, 4 और 4 हो गया हमारा 8, ठीक है। और यहां पे सेम तरीका मैं अपनाऊंगा। 50 में से ये गए तो 22 आएगा। 22 का स्क्वायर होता है 484। तो 4 मेरा यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड फिर से चला जाएगा। और अगर मैं 25 में से 22 घटाऊंगा तो मेरा 3 बचेगा। 3 और 4 कितना हो गया मेरा, 7 हो गया, ठीक है। अब 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर ये देखिए 25 से डिफरेंस दिया, 23 का स्क्वायर आएगा। 23 वैल्यू आएगी। 23 का स्क्वायर मेरा क्या होता है भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 529। तो 29 मेरा यहां लिखा, 5 मैंने कैरी फॉरवर्ड रख दी, 529 होता है, 5 कैरी फॉरवर्ड कर दी। और 25 में से अगर 23 गए, 23 डिफरेंस आ रहा था क्योंकि, तो 25 में से अगर 23 चले गए, सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने, तो बच्चा 2, 5 और 2 कितना हो गया हमारा, 7 हो गया। 729 इसकी वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। अब 26 के स्क्वायर की हम बात करें तो 50 में से 26 में कितना कम है,
24 का डिफरेंस है। 24 का स्क्वायर क्या होता है भाई हमारा, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। 76 मैंने यहां लिखा और 5 मैंने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। और 5 जैसे ही मैंने कैरी फॉरवर्ड करा, 25 में से मैंने 24 सब्ट्रैक्ट करूंगा और बचेगा क्या, मेरा 1 बचेगा। 1 में 5 जोड़ा तो ये आएगा 676, हमारा 26 का स्क्वायर। और सिमिलरली भाई 50 में से 25 कितना कम है, 25 कम है, 25 का स्क्वायर होता है 625। 25 मैंने यहां लिख दिया, 6 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 25 में से 25 घटा दिए, 0 आया, 6 मैंने जोड़ा, 625 आ गया। और 25 का स्क्वायर तो हमने वैसे भी पता था, ठीक है। तो बताइए मुझे आपको कैसी लगी ये ट्रिक, है ना। बड़ा मजा आया होगा आपको जरूर, सेशन में आपको काफी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला ही होगा, है ना। हमने कितनी इजीली, कितना इजीली जो है सॉरी कितना इजीली हम लोगों ने 25 से लेके 50 तक के सभी स्क्वायर्स को हमने लिखना, किस तरीके से हम इजीली लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पे सीख लिया। अगर आपको मजा आया, सेशन अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपके साथी हैं, कलीग्स हैं, जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ट्रिक्स जो हैं वो काफी यूजफुल होने वाली है। और स्पेशली क्या सभी के लिए यूज होगी भाई, मैथमेटिक्स तो हर एक एग्जाम में आता ही है ना। और यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को तो ये चीजें पता होनी ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 51 से 75 तक के जितनी भी ट्रिक्स हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। और तब तक के लिए गुड बाय, टाटा। और ये UIS बाय अनअकैडमी जो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप जुड़ जाइए। मेरी रेगुलर जो क्लासेस होती हैं, CSET की क्लासेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, वहां पे उसकी रेगुलर अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी। और इस चैनल को भी आप UIS बाय अनअकैडमी जो चैनल है जिसपे ये वीडियो आपका आ रहा है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं जब तक अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।